सेवन शरीफ में जो टेंट लगे हुए हैं, कैंप लगे हुए हैं, तो उनके हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि टेंटों में एक तो 3 किस्म के लोग हैं यहाँ पर। एक वो लोग हैं जो मजबूर होकर अचानक सैलाब आने से यहाँ पर आ गए हैं। दूसरे कुछ लोग सेवन शरीफ के ऐसे गरीब लोग हैं जिनके यहाँ पर सैलाब से पहले ही बारिशों ने लूट लिया, यानी उनके तमाम घर, कच्चे घर थे वो गिर गए, मकान जितने भी थे वो गिर गए, यानी वो बेसहारा हो गए। छत ना रही तो उन्होंने यहाँ पर आकर सहारा लिया। बेरोज़गारी हो गई, खाने पीने की अशिया ख़त्म हो चुकी, तो यहाँ पर सहारा लिया है। वो हो गए दूसरे। तीसरी कौम यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, चंद लोग सेवन शरीफ में कुछ लोग, यानी ऐसी कुछ कौमें हैं जिनमें चंद लोग हैं जो यहाँ पर आकर फसाद बर्पा करते हैं। उनका इतना नुकसान हुआ नहीं है, ना बारिशों में ना ही सैलाब की वजह से, लेकिन वो चंद लोग आकर यहाँ पर ड्रामाई अंदाज से यहाँ पर आकर बैठे हैं। जो भी गाड़ी आती है तो वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं और लूट लेते हैं। यही वजह है जिसकी वजह से जो मुस्तहक लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको राशन नहीं मिल रहा। जो भी एनजीओज़ की तरफ से गाड़ियाँ आती हैं उनके ऊपर चढ़ जाते हैं और लूट मार कर लेते हैं। बिल्कुल सीना ज़ोरी होती है। तो ये नाइंसाफ़ी है, ये हुकूमत का काम है, उनको देखें, उनके ऊपर एक्शन लें। तो ये भी बातें कहने में आ रही हैं, सुनने में, कि उनके ऊपर जो है किसी बड़े आदमी का हाथ है, यानी सियासी जमात का हाथ है। तो वो सारा कहते हैं लूटो, हमें भी खिलाओ, ख़ुद भी खाओ। ये बातें मैं कह रहा हूँ, जो सेवन शरीफ में बातें चल रही हैं वो अपने कलंदरी भाइयों को बता रहा हूँ। तो ये सिस्टम यहाँ पर है, जो गरीब लोग हैं। अभी जो जितने यहाँ पर लोग आए थे मजबूरी में, और 2010 में अगर बात की जाए तो 2010 में तमाम जितनी भी कैंपिंग की एरिया थी वो अंडर आर्मी थी। पाक आर्मी के जवान वहाँ पर तैनात थे और नज़रसानी कर रहे थे। जो भी ऐसी सूरत हाल होती तो उसको डंडा दे देते थे, यानी उसको पकड़ लेते थे, सज़ा देते थे। तो ये सिस्टम था, लेकिन अभी सूरत हाल बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसी हिसाब से भी 2010 में जब ये सैलाब वगैरह सारे उतर गए तो ये भी बातें सुनने में आई कि जितने भी सियासी जमायतें हैं, जो एनजीओज़ का जो राशन वगैरह आया, इमदाद आया, वो तो आर्मी की मदद से उनकी ज़ेर निगरानी उनको बासलामत हर एक बंदे को मिला, यानी मुस्तहकीन को मिला, मुतासरीन को मिला। लेकिन जो सरकारी तरह से जो इमदाद आया वो तो उसका पता ही नहीं है। वो आखिर में जाके जब बात खुली तो वो सामान थे, चावल था, आटा था, जो कुछ था, काफ़ी जितने अनाज वाली खाने पीने वाली अशिया थी वो सारी की सारी ख़राब हो गई, बासी बन गई, बिल्कुल उसमें बदबू आ गई। तो लोगों ने कहा, और ये बातें भी चली कि वो जितने भी उनके पास थे राशन था इकट्ठा किया हुआ था वो ख़राब हो गया। आखिरकार मजबूर होकर दरियाए सिंध में रातों रात, बिल्कुल अक्लमंदी से, रात के अंधेरे में वो दरियाए सिंध में बहा दिया गया। ये इंसानियत है। लेकिन इस मर्तबा तो सब का सब लूट लिया गया है। तकरीबन 1/4 भी, ये जो बातें चल रही हैं कि 1/4 भी लोगों को नहीं मिला। तो इस मर्तबा कितना माल हुकूमत के जो लोग हैं या सियासी पार्टियां हैं उन्होंने इकट्ठा किया है, ये बाद में पता चलेगा। हुकूमत की तरफ से जो, यानी हुकूमत को जो मिला है बैरून मुल्क से जो इमदाद आया है, राशन के गट्टू भर कर लाए गए हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, वो सियासी कारकुनों के, जिसे चमचे कहते हैं, वो आपस में बातें कर रहे थे कि भाई फ़लाँ जो है ना, जो एमएनए है, एमपी है, वो उसको तो वो जो सऊदी से माल आया है ना, वो तो भाई उसकी क्या बात करें, उसकी जो क्वालिटी है ना, क्या उसमें जो घी डाला गया है, तेल कुकिंग ऑयल है, और क्या उसमें जो चावल है, और क्या पता नहीं पैकिंग में क्या क्या है, पता नहीं उसमें तो भाई उनकी खुशबू ही पता नहीं क्या है। उसमें चावल है, पत्ती है, चाय की पत्ती, और ये सारा सामान जो राशन का है, ऐसी ऐसी नेकियां कर रहे थे। लेकिन वो बात ये है कि वो गरीबों को थोड़ी देंगे, वो किसी अमीर लोगों को देंगे या खुद ही खाएंगे। ये बातें चल रही थी। कहने का मकसद ये कि जो सरकारी तरह से बैरून मुल्क से जहाज़ भर कर आए हैं
وہ مال جتنا بھی ہے وہ کتنا عوام کو مل رہا ہے، کتنا متاثرین کو مل رہا ہے، کتنا سیاسی پارٹیوں نے کھایا ہے، کتنا ابھی جمع ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ یہ جو باتیں چل رہی ہیں، میں اپنے بھائیوں کو باتیں بتا رہا ہوں کہ یہ باتیں اس طرح چل رہی ہیں۔ باقی یہ کنفرم ہے جو یہاں پر جتنا بھی مال آیا ہے، جیسے ٹرک آئی تو ٹرک کے اوپر جتنے بھی روڈ کے اوپر کافی لوگ اسی طرح پھر رہے تھے، جیسے گھومتے ہیں بیکار لوگ گھومتے ہیں، بس ایسے ہی غنڈہ گردی کے ٹائپ لوگ، تو جیسے ہی ٹرک آئی تو اس کے اوپر چڑھ گئے، تو ایک اوپر گٹو لیتا پھینکتا جاتا، پیچھے اس کے ساتھی اٹھاتے جاتے۔ غریب لوگ جو ٹینٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو فیملیاں لے کر آئے ہیں سیلاب سے، جو حقیقی متاثر ہوئے ہیں، حقیقی متاثر، وہ تو متاثرین وہ تو سامان پر پہنچ ہی نہیں رہے، تو ڈنڈا بھی ان کے ہاتھ میں، لاٹھی بھی ان کے ہاتھ میں، تو وہ طاقتور بھی وہی، تو بہت مشکل بات ہے۔ کئی مرتبہ ایسے جھگڑے سامنے آ گئے، لیکن حکومت بھی بس ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنا راشن آیا ہے غریبوں کو اتنا زیادہ ملا نہیں ہے۔